गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स आज हम अपने ईवीएस के बुक में पेज नंबर 28 इस पेज पर लेसन नंबर 6 रूल्स आर फॉर एवरीवन। रूल्स यानी क्या होता है? नियम, है ना। रूल्स यानी नियम। आर फॉर एवरीवन यानी सबके लिए। यानी क्या बोला है? रूल्स आर फॉर एवरीवन, नियम सबके लिए। तो आज हम लेसन नंबर 6 रूल्स आर फॉर एवरीवन। ओके, यह लेसन आज हम रीड करेंगे और इस लेसन को समझ लेंगे। ओके, अब इस लेसन में हमें नियमों के बारे में कानून कायदे नियम जो होते हैं ना, रूल एंड रेगुलेशन, उसके बारे में हमें इस लेसन में बताया गया है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं लेसन। यहाँ पर कैन यू टेल में हमें क्या बोला है? पहला क्वेश्चन दिया है हमें, कैन यू टेल सम ट्रैफिक रूल्स। यानी ट्रैफिक रूल्स आपको पता है ना, परिवहन जिसे कहते हैं, ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक सबको पता है, सिग्नल ट्रैफिक होता है ना, परिवहन। रूल्स यानी नियम। ट्रैफिक रूल्स के नियम कौन से है? हमें पूछा है कि ट्रैफिक जो रूल होते हैं उसके नियम कौन से हैं। तो आप लोगों को बहुत सी बातें पता भी है और आपको इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स को, पापा को पता है ट्रैफिक रूल्स कौन कौन से होते हैं। ओके, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, गिव रीजंस व्हाई वी शुड ओबे दिस रूल्स। यानी यहाँ पर क्या बोला है कि तुम्हारे अनुसार जो ये नियम है, इन नियमों का पालन करने से क्या होगा। जो हमको ट्रैफिक रूल्स दिए हैं, वो ट्रैफिक रूल्स के नियमों का यदि हम पालन करते हैं तो तुम्हारे मत के अनुसार क्या हो सकता है इस रूल्स का, इन नियमों का पालन करने के बाद। तो क्या हो सकता है? आपको पता है कि एक्सीडेंट कम हो सकते हैं, और भी बहुत सी बात है जो आप ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानोगे, आपके पेरेंट्स को पूछोगे तो आपको अपने आप ये बातें समझ में आएंगी। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन दिया है, Which one of these rules do you feel needs to be changed? यानी यहाँ पे बोला है कि तुम्हारे अनुसार ये जो रूल्स है, नियम है, उसमें चेंज होना चाहिए। यानी तुमको लगता है क्या जो ट्रैफिक रूल्स है, इस ट्रैफिक रूल्स में तुम्हारे अनुसार और कुछ चेंजेस होने चाहिए? चेंजेस की नीड्स है क्या? चेंजेस की जरूरत है क्या तुम्हारे अनुसार? ठीक है, तुमको लगता है क्या, तुम्हें फील होता है क्या? तो ये भी आप अपने मन से, आपको पता है, आपको जो पता होगा कि कौन से चेंज करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, तो आप इसमें चेंजेस के बारे में लिख सकते हो। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस के आंसर है वो आपको अपने कॉपी में लिखना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया है कि व्हाट अदर रूल्स डू यू थिंक आर नीडेड फॉर बेटर डिसिप्लिन इन ट्रैफिक। यानी यहाँ पर बोला है कि तुम्हारे अनुसार जो ट्रैफिक रूल्स है उसमें जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के लिए, है ना, ट्रैफिक रूल्स के जो डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन के लिए और कौन से रूल्स होने चाहिए। ट्रैफिक का जो रूल्स है नीडेड फॉर बेटर डिसिप्लिन एंड ट्रैफिक के लिए और बेटर डिसिप्लिन की और कौन से उसमें रूल होने चाहिए, वो आपको लिखने हैं। कि तो परिवहन जो ट्रैफिक रूल है उसमें अनुशासन के लिए यानी डिसिप्लिन के लिए कौन से नियम होने चाहिए कि जिससे लोग डिसिप्लिन में रहकर ट्रैफिक जो रास्ते से जाना आना करते हैं ना, तो डिसिप्लिन में रहकर करें। तो आप इस पे जो चारों क्वेश्चन के आंसर है, 4 क्वेश्चन जो दिए उसके आंसर आपको आपके कॉपी में लिखने हैं। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ में, वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स सो दैट ट्रैफिक मूव्स स्मूथली। यानी क्या बोला है कि जो ट्रैफिक है, परिवहन है, सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, है ना, स्मूथली रूप से चलाने के लिए कुछ ट्रैफिक रूल्स होते हैं। तो उसका हमें क्या करना चाहिए? उस रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। अगर उस रूल्स को हम फॉलो नहीं करेंगे तो ट्रैफिक रूल्स का कोई महत्व रहेगा क्या? नहीं, यहाँ वहाँ फिर एक्सीडेंट होते रहेंगे। इसलिए हमें कहा है कि जो वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स सो दैट ट्रैफिक मूव्स स्मूथली, है ना। इसलिए बोला है हमें कि जो ट्रैफिक रूल्स है उसको अच्छी तरह चलाने के लिए जो कुछ नियम होती है, रूल्स होते हैं, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। हम फॉलो करेंगे तभी ट्रैफिक रूल्स बने रहेंगे ना। इन आगे क्या बोला है कि इन द सेम वे,
देयर आर रूल्स ऑफ सोशल लाइफ दैट टेल अस व्हाट ईच पर्सन शुड बी डूइंग। यानी यहाँ पर क्या बोला है कि इसी प्रकार से जो सामाजिक है, जो हम बोलते हैं इसको कि सम वे, इसी तरह से जो सोशल लाइफ है, सम वे इन सेम वे, यानी इसी तरह से जो हमारे सोशल लाइफ है, सामाजिक जीवन है, उसमें हर एक इच व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को जो काम करना है उसके लिए क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। यानी इसी तरह से जो सोशल लाइफ में जितना भी इच पर्सन है, प्रत्येक व्यक्ति है, उन सभी को कुछ ना कुछ काम होते हैं, है ना। समाज में, सामाजिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को जो भी काम करना पड़ता है उस काम के लिए भी क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। रूल्स नीड टू बी मेड टू स्पेसिफाई इच पर्सन्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। को अंडरलाइन करोगे बच्चों। रूल्स नीड टू बी मेड ऑफ स्पेसिफाई each person's duties and responsibilities। यानी यहाँ पर क्या बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज होती है। प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व और कर्तव्य क्या है, इसके लिए रूल्स बनाने पड़ते हैं। रूल्स की आवश्यकता होती है, रूल्स की नीड होती है कि ईच पर्सन, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो उनका, प्रत्येक व्यक्ति का जो उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज, प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व और कर्तव्य, ईच पर्सन्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, वो क्या है उसको पता होना चाहिए। इसके लिए रूल्स की आवश्यकता होती है, इसलिए रूल्स जो है वो बनाने पड़ते हैं, मेड टू स्पेसिफाई, है ना। रूल्स बनाने पड़ते हैं कि हर एक व्यक्ति को उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उत्तरदायित्व और कर्तव्य क्या है, यह पता होना चाहिए। इसके लिए रूल्स बनाने पड़ते हैं। इफ वी फॉलो द रूल्स, आवर डे टू डे लाइफ बिकम्स डिसिप्लिन, वी कैन वर्क मोर इफिशिएंटली। यानी यहाँ पे क्या बोला है, यदि रूल्स को फॉलो करने से हमारे व्यवहार में, हमारे जो बिहेवियर है ना, हमारा जो व्यवहार है, उस व्यवहार में डिसिप्लिन का क्या होता है, निर्माण होता है। हम ज्यादा से ज्यादा अधिक क्षमता से क्या कर सकते हैं, मोर वर्क कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा हम लोग कार्य कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हमें बोला है कि यदि हम रूल्स को फॉलो करते हैं, यदि हम रूल्स को फॉलो करते हैं, नियम का पालन करते हैं, तो हम डे टू डे, दिन, हमारा जो रोज के जो काम होते हैं, है ना, हम अधिक से अधिक जो काम करते, डे टू डे के जो हमारे काम होते हैं, हमारे लाइफ है, डे टू डे लाइफ, हमारा जो जीवन है वो डिसिप्लिन में रहता है ना, अनुशासन में रहता है। अगर हम रूल का फॉलो करेंगे तो हमारा लाइफ भी डिसिप्लिन में रहेगा, अनुशासन से हम काम करेंगे, क्योंकि रूल्स अनुशासन के लिए ही बनाए जाते हैं ना। वी कैन वर्क मोर इफिशिएंटली, तो हम अपना जो काम है अधिक से अधिक, मोर इफिशिएंटली, यानी अधिक से अधिक काम हम कर सकते हैं रूल्स में रहकर यदि हम काम करते हैं तो। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है कि रूल्स आर मीन्ट फॉर एवरीबडी, और जो रूल्स होते हैं वह सबके लिए, एवरीबडी सबके लिए होते हैं। दे अप्लाई इक्वली टू ऑल, और वे सभी के लिए कैसे होते, इक्वली होते हैं, सभी के लिए क्या होते हैं, समान रूप से अप्लाई किए जाते हैं, सभी के लिए समान रूप से लागू किए जाते हैं, है ना। सभी रूल सबके लिए होते हैं तो सभी के लिए समान ही होते हैं। ओके, नो वन इज अबाउ द रूल्स, और जो नियम है, रूल्स है, उसके आगे कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। डिसओबेइंग द रूल्स लीड्स टू पनिशमेंट, और जो व्यक्ति नियम का पालन, जो रूल्स है उसका जो रूल्स है वो फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए उसको क्या मिलता है, पनिशमेंट मिलता है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेशन। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन पनिशमेंट्स फॉर ब्रेकिंग द रूल्स। In this way, equality is the basis of rules.
यानी क्या बोला है कि जो रूल्स का उल्लंघन करने पर दंड देते समय, यानी जो कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता है और रूल्स को डिस्क्रिमिनेशन करता है, रूल्स को ब्रेक करता है ना, डिस्क्रिमिनेशन इन पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग द रूल्स, जो रूल्स को नियमों का पालन नहीं करता है, उसका उल्लंघन करता है, ब्रेक करता है, उस व्यक्ति को दंड देते समय कोई भी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन इन पनिशमेंट, यानी उनके दंड में, उनके पनिशमेंट में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। इस प्रकार इक्वेलिटी, इन दिस वे, इस प्रकार इक्वेलिटी यानी समानता, इक्वेलिटी यानी क्या होता है, समानता, इज द बेसिस ऑफ रूल्स। इसी प्रकार जो बेसिस ऑफ रूल्स है, नियमों का आधार है, रूल्स यानी नियम, बेसिस यानी आधार, तो जो रूल्स बेसिस, नियमों का जो आधार है, बेसिस ऑफ रूल्स है, उसमें क्या होती है, इक्वेलिटी, समानता होती है। समानता के आधार पर ही जो ये बेसिस ऑफ रूल्स है यह बनाए जाते हैं। अंडरस्टैंड बच्चों? में आई थिंक आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, चेंजेस इन रूल्स फॉर द सोसाइटी। यानी यहाँ पर क्या बोला है, चेंजेस यानी क्या होता है, बदलाव, परिवर्तन, यानी इन रूल्स फॉर द सोसाइटी, चेंजेस इन रूल्स फॉर द सोसाइटी, यानी समाज के लिए जो बनाए गए रूल्स है उनमें होने वाले चेंजेस, उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं, चेंजेस इन रूल्स फॉर द सोसाइटी। ओके, अब हम ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। देख लो सब लोग बच्चों क्या लिखा है इस पे, अवर सोसाइटी वर्क्स अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल्स, यानी हमारा जो सोसाइटी वर्क्स है, हम अवर यानी हमारा जो सामाजिक जीवन है वह किसके बेसिस पर है, रूल्स पर चलता है ना। जो हमारा अवर सोसाइटी वर्क्स है, हमारा जो सामाजिक जीवन है अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल्स, नियमों के आधार पर ही चलता है। वी मेक द रूल्स ओवर सेल्स, और ये नियम है कौन बनाता है, हम ही लोग बनाते हैं। हर सोसाइटी में हर जगह पर रूल्स होते हैं, है ना, और रूल्स कौन बनाते हैं, अवर सेल्स, हम लोग ही रूल्स बनाते हैं। We follow these rules because they are meant for the common good, और इसीलिए हम इन जो रूल्स है उनको फॉलो करते है। और ये जो रूल्स है वो किसके लिए होते हैं, सबके हित के लिए होते, सबके भलाई के लिए होते हैं। वी फॉलो दिस रूल्स बिकॉज दे आर मीन्ट फॉर द कॉमन गुड, सबके भलाई के लिए होते हैं, इसलिए हम लोग उस रूल को फॉलो करते हैं। Proper changes are also introduced in the rules made for a society, यानी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए जो बनाए गए रूल्स है उसमें उचित परिवर्तन, हमें समय समय पर परिवर्तन, रूल्स को चेंज भी करना पड़ता है। प्रॉपर चेंजेस आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस, है ना, प्रॉपर चेंज उसमें समय समय पर किए जाते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रूल्स ऑफ सोसाइटी एंड द लॉस ऑफ नेचर, यानी समाज नियमन के लिए, समाज में बनाए जाने वाले जो नियम है, रूल्स है, वह प्रकृति के नियमों में, यानी जो डिफरेंस होता है सोसाइटी के रूल्स में और प्रकृति के नियम में, यानी लॉस ऑफ नेचर, है ना, नेचर यानी प्रकृति, लॉस एंड नियम, प्रकृति के नियमों में और सोसाइटी के रूल्स में, दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है, अंतर होता है। प्रकृति के नियम हम लोग नहीं बनाते, वह नेचर खुद बनाता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है नेचर में, है ना, वो हम लोग अपने मन से नहीं कर सकते, लेकिन सोसाइटी के रूल्स इंसान बनाता है, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, पर लॉस ऑफ नेचर में चेंजेस नहीं किया जा सकता, इन दोनों में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोला है हमें, नेचुरल ऑक्यूरेंस फॉलो लॉस ऑफ नेचर, यानी प्रकृति का जो बिहेवियर, प्रकृति का जो
ऑक्यूरेंस है, यानी प्रकृति का जो व्यवहार है वह प्रकृति के नियमों के अनुसार, उसमें हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते, वो खुद ही नेचर ही करता है। वी कैन नॉट चेंज द लॉस ऑफ नेचर, यानी हम लोग प्रकृति के नियम को चेंज नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते हैं। द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन एंड द चेंज इन द सीजन नेवर स्टॉप, यानी सूर्य का जो उगना, राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन है ना, यानी सूर्य का उगना और डूबना, या चेंज इन द सीजन, ऋतु चक्र जिसे कहते हैं ना, सीजन चेंज होना, परिवर्तन करना, जो सीजन है वो चेंजेस होते हैं। नेवर स्टॉप, यानी हम उनको कभी भी रोक नहीं सकते, ना हम सूर्य को निकलने से रोक सकते हैं, ना डूबने से रोक सकते हैं, ना हम लोग किसी तरह का सीजन चेंज होता है उसको रोक सकते हैं, यानी हमारे हाथ में यह नेचर में चेंज करना हमारे हाथ में नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी डज नॉट चेंज, उसी तरह से जो ग्रेविटी है, लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल जिसको कहते हैं, उसको भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते। गुरुत्वाकर्षण का बल का जो नियम है, लॉ है, उसको भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टाइड्स, द फेसेस ऑफ द मून, ऑल ऑफ दिस थिंग्स ऑक्योर अकॉर्डिंग टू द लॉस ऑफ नेचर, यानी समुद्र में जो जिसको हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं, है ना, समुद्र में जो होता है जिसको हम लोग ज्वार और भाटा है समुद्र में, पता है ना, जो लहरें उठती है तो उसमें उसको क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है। और चंद्रमा यानी मून के जो फेसेस हम लोग सेकंड लेसन में पढ़ चुके हैं कि जो मून के जो फेसेस है, चंद्रमा की जो कलाएं है, वो भी हमेशा बदलते रहती है, कभी बड़ा दिखता है चंद्रमा तो हमें कभी छोटा दिखता है। तो इस तरह से चंद्रमा के बदलने वाली जो फेसेस है, ये सभी जो घटनाएं हैं वो नेचर के लॉ के अनुसार ही होती है। उसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, उसमें हम लोग बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी हम लोग मून के फेसेस में भी चेंज नहीं कर सकते हैं, और ना ही समुद्र में जो राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टाइड्स यानी जो ज्वार भाटा है उसमें भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। नेचर्स लॉस आर कंस्टेंट एंड फिक्स्ड, दे डू नॉट एवर बिकम आउटडेटेड, यानी जो घटनाएं हैं वो जो होते रहती है वो प्रकृति के नियम के अनुसार ही होती है, और वो स्थिर होती है, निश्चित होते हैं, उसमें हम लोग बिल्कुल भी आउटडेटेड होती है, उसको हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। नेचर के लॉस कांस्टेंट एंड फिक्स्ड होते हैं, दे डू नॉट एवर बिकम आउटडेटेड, एंड उसको हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाउएवर ह्यूमन लॉस नीड टू बी चेंज्ड विथ चेंजिंग कंडीशन, यानी ये जो है नियम रूल्स जो होते हैं वह किसके अनुसार होते हैं? मतलब अपने आप कंडीशन के अनुसार चेंज होते रहते हैं। मनुष्य के लिए बनाए गए हैं, ये जो काल बाह्य नहीं होते, यह मनुष्य के लिए बनाए गए नियम है। उसको जो कंडीशन है, कंडीशन के अनुसार ही उसमें अपने आप चेंजेस होते रहते हैं। जो नेचर है वह अपने आप ही उसमें चेंजेस करती है। हम लोग कितना भी कुछ भी चाहे तो हम लोग उसको ह्यूमन उस लॉ को चेंज नहीं कर सकता है। The laws followed in India under the rule of the British were different, यानी यहाँ पर क्या बोला है कि जब हमारा देश इंडिया अंग्रेज लोगों के, ब्रिटिश लोगों के अधीन था, उस समय के जो रूल्स थे वह अलग थे। जब हमारा जो इंडिया था वह ब्रिटिशों के अंडर में था, है ना, उस वक्त उन्होंने जो रूल्स लगाए थे वह उस वक्त के रूल अलग थे, अभी के रूल अलग है। उस वक्त उन्होंने रूल लगाए थे हम पर, उस रूल को हम लोग फॉलो करते थे, लेकिन अभी रूल हम लोग उनसे आजाद हो गए तो अभी हमारे रूल्स अलग है। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस द सिचुएशन चेंज्ड एंड द लॉस ऑफ सिविक लाइफ चेंज्ड अकॉर्डिंगली। वही बोला है कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, हम स्वतंत्र हो गए, तो हमको जब स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्रता मिलने के बाद में जो कंडीशन है, रूल्स है, वह परिस्थिति बदली, और उसके अनुसार हमने हमारे सोशल सिचुएशन के अनुसार हम लोगों ने क्या किया, सिविक लाइफ चेंज अकॉर्डिंगली, यानी हम लोगों ने सामूहिक जीवन के जो रूल्स थे उसको हमने
चेंज किए। हम जब तक ब्रिटिश हम पर राज्य करते थे तब तक उनके नियम थे, लेकिन जब हम लोग इंडिपेंडेंस हो गए, जब हम लोगों को स्वतंत्रता मिली, तब हमारे रूल्स हमारे अनुसार चेंज होते गए। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द वोटिंग एज वॉज 21 ईयर्स, आफ्टर 1988 द वोटिंग एज वॉज लोअर्ड टू 18 ईयर्स। यानी जब स्वतंत्रता मिली, जब भारत को आजादी मिली, तब उस समय में जो वोटिंग थी, यानी नागरिकों को जो मतदान का अधिकार था, वोट करने का अधिकार था, वो 21 ईयर्स में, उस समय 21 वर्ष के नागरिकों को वोटिंग करने का अधिकार था। लेकिन 1988 में यह लॉ है वो चेंज हो गया। उस समय क्या हो गया, 18 ईयर्स यानी 18 साल पूरे हो जाने पर यानी वोटिंग का अधिकार 18 ईयर्स के बाद, यानी जब तक अंग्रेज लोग थे तब तक 21 ईयर्स, उन्होंने 21 ईयर्स का लगाया था वोटिंग करने का अधिकार। लेकिन 1988 के बाद से वो रूल चेंज हो गया। 18 ईयर्स के बाद में ही, अभी भी 18 ईयर्स के बाद में ही आप लोग करते हो ना वोट अधिकार, अपना नेता खुद चुनकर देते हो। 18 ईयर्स के बाद में वोटिंग करते हो, मत का अधिकार 18 साल पूरे होने के बाद में ही हम लोग वोटिंग, मत का अधिकार, हमको मतदान करने का अधिकार हमको मिलता है। ओके, अब हमें आगे क्या बोला है, ट्राई दिस में हमें कुछ बोला है, तो हम क्या बोला है पढ़ेंगे इसको। आस्क योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट रूल्स वेयर फॉलोड ड्यूरिंग देयर टाइम एट स्कूल। मेक 3 कॉलम्स, 1 ईच फॉर योरसेल्फ, योर पेरेंट्स एंड योरसेल्फ, योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। Enter the school rules, relation information in each column and compare it. Discuss which rules have changed and which have not. हमको यहाँ पर कुछ करने के लिए कहा गया, क्या बोला है हमें कि हमारे जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी है ना, उनसे हम पूछना है कि उनके समय में जब स्कूल थी तो स्कूल में कौन से रूल फॉलो किए जाते थे उनके समय, यानी अपने पापा मम्मी पापा के समय, दादा दादी के समय में स्कूल में कौन से रूल थे, वो रूल कौन से फॉलो किए जाते थे, उसको अपने कॉपी में उसके कॉलम करने हैं और कॉलम में लिखना है। यानी आपके दादा दादी के समय में कौन से रूल थे, आपके पेरेंट्स मम्मी पापा के समय में कौन से रूल थे, और आपके समय में कौन से रूल है। ऐसे 3 कॉलम करने हैं और तीनों कॉलम में उनको पूछ के, आपके मम्मी पापा को पूछ के, और आपके समय के ऐसे रूल आपको तीनों कॉलम में लिखने है। और क्या चेंजेस हो गया तीनों समय में, मम्मी पापा के समय, ग्रैंड पेरेंट्स के समय, आपके समय में रूल्स में, वो आपको उन कॉलम में लिखने हैं। तो ये आपका वर्क है। ओके, उसके बाद हमें ऑलवेज रिमेम्बर में बोला है, क्या बोला है, बॉयज एंड गर्ल्स और मेन एंड वुमन आर इक्वल, दे मस्ट गेट द सेम अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट। इसको अंडरलाइन करोगे और इसको लर्न भी करना है। ओके, क्या बोला है, बॉयज एंड गर्ल्स, एंड लड़का और लड़की हो या मेन एंड वुमन हो, स्त्री या पुरुष हो, सभी का जो सभी कौन है, इक्वल है, सभी क्या है, समान है। दे मस्ट गेट द सेम अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट, और सभी को डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी यानी विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। लड़का या लड़की हो, आदमी या औरत हो, सभी को डेवलपमेंट, सभी को विकास करने के लिए अपॉर्चुनिटी यानी विकास करने का अवसर सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। ओके, तो बच्चों आज हमने पेज नंबर 28 रीड किया। सो आई होप आपको यह लेसन यहाँ तक सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट पीरियड में हम लोग नेक्स्ट पेज रीड करेंगे। ओके बच्चों, आज इतना ही। ओके, गुड डे।